अजनबी आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगी। ये एक विरला प्रश्न है जिसका उत्तर मात्र 1% लोगों के पास ही होगा। और वो प्रश्न है कि जब आत्मा विष्णु लोक से आती है या पहली बार जो आत्मा जन्म लेती है, तो वो मनुष्य योनि में पहुंचने से पहले 84 लाख योनियों में क्यों जाती है। एक बार फिर से प्रश्न रिपीट करूंगा कि मनुष्य योनि में पहुंचने से पहले आत्मा 84 लाख योनियों में क्यों भटकती है। इसका उत्तर आपको आध्यात्मिक दृष्टि से और उसके बाद विज्ञान की दृष्टि से, दोनों तरीके से मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। विष्णु लोक में जितनी भी आत्माएं होती हैं, उनका जीवन बड़ा मज़े से गुजर रहा होता है। बस खाली वो कल्पना करते हैं और चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, मात्र कल्पना करते ही वो प्रकट हो जाती हैं। यानी कि उनको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और सब एक हिसाब से मज़े में जीवन जी रही होती है, क्योंकि बड़ा सुंदर लोक है विष्णु लोक। और वहाँ पर पहुँचना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक प्रकार से ये पुरस्कार है उन आत्माओं के लिए जो तप और ध्यान करके और वहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसे में ये एक प्रकार से उनके लिए सम्मान है कि उनकी बस इच्छा भर प्रकट करते ही सारी चीज़ें उनको सुलभता से मिल जाती हैं। अब होता क्या है कि जब आत्माएं वहाँ निरंतर बहुत समय से रह रही होती हैं, तो वही चंचल मन, उनकी अब इच्छा होती है कि पृथ्वी लोक में जाया जाए या देवलोक में जाया जाए या अन्य पृथ्वियों पर जाया जाए और वहाँ का जीवन जिया जाए। तो ऐसे में ये आत्माएं क्या करती हैं, सबसे पहले विष्णु जी के सामने प्रकट होती हैं और विष्णु जी से निवेदन करती हैं कि हमको फला फला धरती पर जाना है और वहाँ पर हमको जीवन जीने का आनंद उठाना है। तो जैसा कि पहले बताया था कि वहाँ पर इच्छा प्रकट करते ही सब चीज़ें उनको मिल जाती हैं, तो ये भी एक इच्छा है कि मैंने धरती पर या दूसरे किसी ग्रह पर जाके जीवन जीना है। तो ऐसे में विष्णु जी उसको बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं और बस उसको ये पूछते हैं कि आपको किस धरती पर जाना है, किस ग्रह पर जाना है। तो आत्मा की इच्छा प्रकट करते ही उसको भेज दिया जाता है। पर सबसे पहले उसको भेजा जाता है 84 लाख योनियों में। अब 84 लाख योनियों में पहले मुझे लगता था ये आत्मा ने जब कोई पाप नहीं किया तो इसको दंड क्यों मिल रहा है, ये एक प्रकार की मुझे सज़ा लगती थी। ये जितने भी जीव हैं ये सब सज़ा भोग रहे हैं, पर मैं गलत था। ये लोग सज़ा नहीं भोग रहे हैं, ये बड़े आनंद का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि ना इनको पैसे खोने का डर, ना इनका घर खोने का डर, ना किसी चोरी का, ना चकारी का, ना दुश्मनी का, कोई डर नहीं। पैसे इकट्ठे करने का, सब धन धान्य प्रॉपर्टी कुछ नहीं। सुबह उठो, दिन भर में पेट भरो, शाम को मस्ती से सो जाओ। ना कोई किसी की चुगली करता है ना कोई किसी में बुराई ढूंढता है, ना कोई किसी में अच्छाई ढूंढता है। बस ये लोग जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करते हैं और प्रकृति में रहते हैं, आनंद से रहते हैं। जंगली जानवरों को पेड़ पक्षी गीत सुनाते हैं, पक्षियों को ये जंगली जानवर एंटरटेन करते हैं। नदिया की धारा कलकल करती बहती, वो अलग ही एक संगीत सुनाती हैं। ये बड़ा ही सुंदर जीवन होता है। तो अब होता क्या है कि जब कोई आत्मा पहली बार वहाँ से आती है, तब उसके अंदर कोई गुण नहीं होता, कोई अवगुण नहीं होता। तो मानव योनि तक पहुँचने के लिए उसको अनेक प्रकार के गुण चाहिए होते हैं। तो वो गुण कहाँ से मिलते हैं इन लोगों को, इन आत्माओं को? वो गुण मिलते हैं इन जीवों की योनियों में, जहाँ वो प्रेम करना सीखता है, जहाँ वो ग्रुप का नेतृत्व करना सीखता है, अपने बच्चों का पेट भरना सीखता है,
उनको उड़ाना सिखाता है। अगर पक्षी है तो वो अपने बच्चे को उड़ान भरना सिखाते हैं, और अगर वो जंगली जीव है तो वो उसको शिकार, जो शिकारी हैं वो उस प्रवृत्ति के, वो अपने बच्चों को शिकार करना सिखाते हैं। जो दूसरे हैं जो घास पर या शाकाहारी जीव हैं, वो अपने बच्चों को उस प्रकार से जीना सिखाते हैं। जो जल में रहने वाले प्राणी, वो अलग प्रकार से चीज़ों को अपनाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब एक आत्मा इन सब से होकर गुजरती है, तो ये सारी याददाश्त अपने अंदर समेटे हुए तब जाके मानव योनि में पहुंचती है। और मानव योनि में पहुंचने से पहले सबसे अंतिम जो योनि कही गई है वो है गौवंश की, गाय। तो जो 84 लाख में सबसे अंतिम योनि है वो है गाय की। इसके बाद वो मनुष्य शरीर धारण करती है। यही कारण है कि कभी कभार हम मनुष्यों के बीच में जंगली जीवों जैसा व्यवहार देखते हैं। जैसे हम सामान्य भाषा में इसको कहते हैं कि फला व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल जानवरों जैसा है, या इस व्यक्ति आने का तरीका बिल्कुल चिड़िया की तरह है, या छोटे बच्चों का व्यवहार हम कहते हैं बंदर की तरह है, या अनेक उदाहरण हम लोग देते हैं जंगली जीवों को लेकर। तो ये वही कुछ याददाश्त होती हैं हमारी, जो हम पीछे से लेके आए होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम मानव योनि को प्राप्त करते हैं, तो ये जितने भी गुण और अवगुण हैं जो हम पीछे से लेके आते हैं, वो बहुत ज़रूरी है मानव मनुष्य योनि के लिए। अगर ये सारे गुण नहीं होंगे तो कोई भी व्यक्ति ये मानव के शरीर में रह के भी मानव जैसा नहीं रह पाएगा। वो बिल्कुल क्या रहेगा, जिसको बोलते हैं कि कोमा, कि ये कोमा का पेशेंट है। ना उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, ना कोई आभास है, बस खाली वो जीवित है, बस उसकी सांसें चल रही हैं। तो ये इस मानव योनि में आने के लिए बहुत उपयोगी है 84 लाख योनियाँ। अब बात करते हैं विज्ञान की दृष्टि से। तो जो भी हम चीज़ देखते हैं, मेटल, चाहे वो तलीय पदार्थ हो जैसे पानी या गैस हो, तो इन सब का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम। सब जितने भी आप वो देख रहे हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, एटम। तो सब में जब कॉमन एटम है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एटम सोने का है, या ये एटम एल्युमिनियम का है, या ये एटम गैस का है, या ये एटम पानी का है। तब उस एटम की पहचान की जाती है उसकी प्रॉपर्टी। विज्ञान में प्रॉपर्टी का मतलब होता है विशेषताएं, कि उसकी उस एटम की विशेषताएं ही बताती हैं कि ये एटम किस चीज़ का है। और अगर वो प्रॉपर्टी नहीं होगी तो एक एटम सिंपल एक न्यूट्रल एटम एटम कहलाया जाएगा। तो जब ये प्रॉपर्टी अगर हम उस किसी भी एटम को देते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप हमको देना होता है, तब जाके हम उसके फाइनल कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं। ठीक वैसे जैसे 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि, और इधर एक एटम को वो सोने का एटम है या एल्युमिनियम का या लोहे का या गैस का या पानी का, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको प्रॉपर्टीज़ दी जाती हैं जिसको बोलते हैं विशेषताएं। वो विशेषताएं जब वो एटम पा लेता है तब हम उसको कहते हैं कि ये एटम फला चीज़ का है। तो अब से मैं कोशिश करूँगा कि आपको विज्ञान की दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि से चीज़ों को समझाऊँ, क्योंकि हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है वो विज्ञान के ऊपर ही आधारित है। बिना विज्ञान के इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको विज्ञान की दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि से इसके एग्जाम्पल्स दूं और आपको चीज़ों को समझाऊं। आज के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वह अपने रिश्तेदारों और मित्रों संग ज़रूर साझा करें। आपका धन्यवाद।